Good morning, students. Let's continue our chapter, The Treasure Within. I would go for prayers and all I would do was eat and study. वो प्रेयर पे जाता और मतलब ऑल आई वुड डू, उसके बाद वो खाना खाता और सिर्फ स्टडीज करता. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास. उसने नॉर्मली यूज सिर्फ उसने चीटिंग की है और वो पास हुआ. बट आई रियलाइज दैट वन आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. तो उसको फिर रियलाइज हुआ कि जब वो SSC में जाएगा तो वो ऐसी चीटिंग करके पास नहीं हो पाएगा. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, जब मेरे 50% मार्क्स आए थे SSC में तो प्रिंसिपल ने क्या कहा था, दादा सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन. तुम अपने आप को ये समझो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है. तुम ये समझो कि तुम्हें क्या मिला है, दैट इज डिस्टिंक्शन. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. और ये है मेमोरी मेरे स्कूल डेज की. ये है मेमोरी मेरे स्कूल डेज की. एंड आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर. और मैं बहुत सारी अदर थिंग्स भी करता था. एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर. आई फॉरगेट things very easy. To remember, I have to see things as photographs. मतलब बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी. जो चीज़ें उन्होंने किया उन्हें याद नहीं है. वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं. दैट इज़ कुछ भी याद करने के लिए मतलब उन्हें पढ़ के सुन के कोई चीज़ ऐसी याद नहीं रहती है. अगर वो फोटोग्राफ देख लें तो उन्हें ईजली चीज़ें वो याद कर लेते हैं. दैट इज आप कह सकते हो कि उनकी ये डिसेबिलिटी है कि वो जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं. और ये सब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है. वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. एंड I read a book and I can remember the matter as photograph, but not through my mind. That is how it works. And read. वो किसी बुक को पढ़ के तो कोई भी मैटर है, कोई भी कंडक्ट, दैट इज वो कोई भी मैटर पढ़ते हैं तो उनको उस फोटोग्राफ का याद रहता था. लेकिन वो डीपली अगर कहा जाए कि उस मैटर को एक्सप्लेन कर दें तो दैट इज वो उनको याद नहीं रहता था. उनके माइंड में बिल्कुल याद नहीं आता था, रजिस्टर नहीं आता. फोटोग्राफ दैट इज कि फोटोग्राफ के को रिलेट करके वो उन चीज़ों के बारे में वो चीज़ें उनको याद रह जाती थी और वो याद कर लेते थे. एंड दैट इज हाउ इट वर्क. और मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता था, वो यही कहते हैं. ये हमी HC की फ़ोटो है. एंड फिर BR पूछती है, when you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? जब आप स्कूल में थे, मतलब यह pull you up, that is pull you up या pull someone up, मतलब कि to criticize someone, to criticize one, that is pull you up, pull up, that is पुल डाउन या पुल यू अप, दैट इज आप कह सकते हो कि किसी को क्रिटिसाइज करना. तो जब आप स्कूल में थे तो जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत बैड थी तो क्या टीचर्स ने आपको कभी क्रिटिसाइज किया? हाउ डिड यू फील? ठीक है, हाउ डिड यू फील? आपको कैसे फील होता था? देन दैट इज फ्रेजल
पुल अप का एक फ्रेजल वर्ब भी है, दैट इज टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग बैड, समवन फॉर डूइंग समथिंग बैड। और फिर एट सी, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, I used to be so interested in play. I would receive a caning every week. मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं कुछ फील नहीं करता था जब वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। मुझे क्या गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका। और मतलब ये दैट इज़ वो उन्होंने यही कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था खेलने में। एंड आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, दैट इज़ कैनिंग मीन्स कि उन्हें एवरी वीक उन्हें मार ज़रूर पड़ती थी। बीटिंग बाय अ केन, दैट इज़ केन मतलब होता है कि छड़ी, लॉन्ग स्टिक या छड़ी आप कह सकते हैं। हर हफ्ते उन्हें छड़ी से मार पड़ती थी। When you knew that you had incurred the wrath of teacher, teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? When you knew that you had incurred the wrath of your teacher, that is incurred means होता है कि झेलना। अगर आप पास्ट टर्म में इसको देखेंगे इनकर्ड को कि बिकेम सब्जेक्टेड टू झेलना, ठीक है। आई इनकर्ड ए लॉस, डैट इज मुझे कुछ लॉस हुआ है, मैं लॉस को झेल रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब एक पॉपुलर यूसेज भी है कि इनकर्ड ए लॉस। और दैट इज रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड extremely angry. That is, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? जब आपको ये बात पता थी कि मतलब आपको झेलना पड़ेगा, आपको एक्सट्रीमली एंग्री झेलना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी अपने टीचर से कि बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, बाय बिहेविंग बैडली मतलब बिहेव किया बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, जब आप जानते हो तो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज़ यू विल गेट अ कैनिंग, आपको कैनिंग मिल रहा है। मतलब एंड पिटाई, दैट इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे स्टेट का तुम स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ एंड दैट इज बिया ने कहा व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड मतलब बहुत झेलना पड़ेगा टीचर की मार, एक्सट्रीम एंग्री होते थे टीचर कि आप उनका होमवर्क नहीं करते थे, दैट इज़ बाय बिहेविंग बैडली, ठीक है। और बिहेविंग बाय बैडली, बिहेव करते थे बैडली, दैट इज व्हेन यू मतलब टीचर्स करते थे, गुस्सा करते थे आप पर, आप होमवर्क नहीं करते थे बैडली, व्हेन यू न्यू यू विल गेट अ कैनिंग, जब आपको पता था कि वो आपको मारेंगे, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपका मतलब किस टाइप का मतलब कैसे स्टेबिलिटी थी आपके माइंड में दैट टाइम, कैसा स्टेट था। तो एचसी ने कहा स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, दे वुड कैन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू प्ले, वांट टू गो एंड प्ले। मतलब स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप हैंड, मैं अपना हाथ सामने कर देता था, तो वो केन मीन्स होता है स्टिक, लॉन्ग स्टिक, वो उस लॉन्ग स्टिक से मैं अपना हाथ सामने कर देता था, वो उस लॉन्ग स्टिक से
मुझे मारते थे और दैट इज मुझे बहुत हर्ट होता था बैडली, देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। और उसके बाद क्या होता था, आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मैं उसके बारे में भूल जाता था बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। और मैं उसके बारे में भूल जाता था, और ये इसलिए क्योंकि मुझे बाहर मतलब मुझे जाना है और खेलना है, बस मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं जाऊं और खेलूं। ठीक है, यू यू रिया ने पूछा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित, और क्योर फील ना करें, दैट इज असुरक्षित फील करें। थ्रेटन का मतलब होता है डरा के रखा गया। आपको मतलब आपको ऐसा लगता था क्या वहाँ पर कि आप असुरक्षित है, सेफ नहीं है, और आपको वहाँ पर थ्रेटन करके दैट इज डरा कर रखा गया है। आज हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था सिर्फ प्लेइंग में था, नथिंग एल्स। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किसमें था, फनी प्रैंक्स में था, फनी प्रैंक्स। दैट इज मतलब आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था दैट इज फनी प्रैंक्स में। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन की बात है, मतलब आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। मैंने क्रिएट किया डिस्ट्रैक्शन, दैट इज फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। दैट इज चोर। अब क्या था उसे, मतलब कि में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस प्रैंक्स करता था वो, मतलब जो मजाकिया शरारतें रहती थी वो करता था। मुझे दैट इज एक दिन जब उसे पढ़ने का मन नहीं था तो उसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान हटाना, किसी काम से डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसे ध्यान हटा देना। एंड तो ध्यान भटकाना, एंड फॉर मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जिससे सबका ध्यान भटक जाए, तो 1 घंटे तक उन्होंने क्या प्ले किया, चोर पुलिस किया, खेला 1 घंटे। आज दैट इज क्या होता था कि एवरी सैटरडे आप कह सकते हो कि उसे मतलब उसने सबका ध्यान भटकाया चोर पुलिस पे 1 घंटे तक। और एवरी सैटरडे क्या हुआ, वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। मतलब हम लोगों को एवरी सैटरडे अलाउ था कि आप टाउन जाइए और मूवी देखिए, टाउन जाके मूवी देखिए। दैट इज सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 450 students and run and buy the ticket. On my way back, I would eat to my heart's content. हर सैटरडे उन्हें टाउन पे जाना अलाउ था मूवी देखने के लिए। तो ऐसा लगता था कि वो एक बोर्डिंग स्कूल में है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में होते तभी आपको बाहर निकलने के लिए रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। सुबह शाम आप एक हॉस्टल में रहते हो, आपको सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, तो इसीलिए उन्हें सैटरडे अलाउ था कि मूवी मतलब बाहर जाना अलाउ था कि मूवी देख पाए। और वो क्या करते थे उस दिन, दैट इज लंच नहीं करते थे, और दैट इज वो 40-50 स्टूडेंट से कलेक्ट मनी करते थे और भाग के 40-50 लोगों से मनी इकट्ठा करते थे और भाग के वो जाके लंच खरीद लेते थे। दैट इज वो भागते थे, दैट इज मतलब वो क्या करते थे कि भागते थे, जाते थे और टिकट्स खरीद लेते थे। एंड ऑन माई वे बैक जब वो पिक्चर ख़त्म दैट इज जब वो आते थे तो वो क्या करते थे, मतलब मन भर के खाते थे, वो जो भी खाते थे दैट इज वो मन भर के खाते थे। आई यूज टू बी
the leader of a gang, we would have fights or gang fights and play surgeries. These, I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and play strategies. These things used to interest me more than any academic, more than any academics, more than any academics. तो क्या हुआ? I used to be leader of a gang. ठीक है, वो क्या हुआ कि आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वो एक छोटे से गैंग के लीडर थे. वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रैटेजी, मतलब कि वी वुड हैव गैंग फाइट्स हुए थे, मतलब वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रैटेजी. वो उनका मतलब कि गैंग फाइट की वो लोग प्लानिंग कर रहे थे. दैट इज गैंग फाइट की प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे. स्ट्रैटेजीज ही मीन्स हो जाता है प्लान एंड मेथड. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन मोर देन दी एकेडमिक. और ये सारी चीज़ें जहाँ बम है, प्लैंक है, दैट इज ये सारी चीज़ें किसको अटैक करती थी? दैट इज मतलब वहाँ दीज थिंग्स यूज टू, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी ये सारी चीज़. एकेडमिक्स को छोड़कर ये इन्हीं में बहुत खुश रहते थे. स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलवेज ब्रांड न्यू. आई प्रोबेबली ओपन फ्रॉम one day before exam. That जो दूसरे बच्चे थे उनकी बुक पहले ही एडवांस में बुक कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी जो बुक हुआ करती थी वो बहुत एडवांस में हुआ करती थी. और एडवांस में टीचर्स ने उनको अलग से गाइड भी दी है, प्रिपेयरिंग साथ के साथ गाइड भी. तो आप दादा की पहले वो लोग बुक कर लेते थे, क्योंकि उसकी जो बुक थी वो ब्रांड न्यू थी और वो बहुत रेयर केस में ही ओपन करता था. जैसे मतलब अगर कल एग्ज़ाम है तो वो आज ओपन करता था. एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो अपनी बुक से खोलते थे और बुक इसलिए बहुत पूरी तरह से नई थी. मतलब that second part. Let's start second part of this chapter, the treasure within. Second part of this chapter, second part that is, he stumbled on architecture. That is, he stumbled on architecture because he knew little French and less German. Where stumble means होता है that is meet by chance. Stumble means meet by chance. That is, जैसे meet by chance क्या हुआ? मतलब meet by chance क्या है? That is architecture. मतलब architecture का work मिला. That is उसने little French की थी और less German वो जानता था. Little French जानता था और less German जानता था. Then he was offbeat even in the pranks that he played on others. और वो एक offbeat भी है, unusual सा person है. He was unusual even in the prank. Unusual रहता है pranks में. That he मतलब वो खुद ही play करता है, that is वो prank करवाता है, unusual बन के रहता है. And when he found his colleague, there was no looking back. That is, जब वो अपना काम करने लगा, ठीक है, जब उनको अपना पैशन मिला तो उन्होंने जो डिस्कवर किया समवन्स पैशन, तो वो फिर पीछे मुड़ के उसने फिर कभी नहीं देखा. तो उसने क्या किया? ज़्यादा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा.
दैट बिया ने पूछा दैट हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए, आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए। एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए दैट इज, और फिर हफीज़ ने क्या कहा, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा दैट इज इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter. I got my admission letter because that my aunt tore it up. This tore it up, and I decided that I wanted to join the police force. And I decided that I want to join the police force. अब क्या हुआ था कि वो क्या बोलते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below was allowed to enter. और मतलब जो कॉलेज का आर्किटेक्चर था दैट मतलब 80 से 85%, दैट इज क्या था कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, इन द कॉलेज आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था nobody who get below, जिनके 80 से 85% आए थे, दैट इज बिलो, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. जिनके भी 80 to 85% से कम आए थे उनको उस कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही थी, और आई हैड ओनली 50%, और मेरे तो सिर्फ 50% आए थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं चाहता था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ, मुझे बहुत आर्मी पसंद था, मैं चाहता था आर्मी ज्वाइन। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, और मुझे अपना एडमिशन लेटर भी मिल गया, लेकिन मेरी जो आंट थी उन्होंने उस लेटर को फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने क्या डिसाइड किया, दैट इज मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, मेरी मदर ने क्या कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी मम्मी ने कहा कि डोंट डू द ज्वाइन द, तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तुम जाके अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, दैट इज कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन, या जाके अपना ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और फिर मैं जय हिंद कॉलेज चला गया, दैट इज बॉम्बे में जो है जय हिंद कॉलेज, वहाँ चला गया। एंड देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, और वहाँ पे मुझे आइदर फ्रेंच लेना था या जर्मन सेलेक्ट करना था, दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी, आइदर फ्रेंच या आइदर जर्मन, आइदर फ्रेंच या आइदर जर्मन मुझे सेलेक्ट करना था। एंड फिर क्या हुआ दैट तो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, मैंने फ्रेंच को 7 ईयर्स तक पढ़ा, बट आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, मैंने 7 ईयर्स तक फ्रेंच को पढ़ा था, 7 ईयर्स उससे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी, लेकिन उसे क्या हुआ, दैट इज उसे एक वर्ड उसका नहीं आया, दैट इज उसे 7 वर्ड तक उसका नहीं आता था, 7 वर्ड तक उसे नहीं आता था। एंड सो आई टुक जर्मन, तो फिर मैंने जर्मन ले लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और उसके बाद मेरी जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी डैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, और फिर कॉलेज ने मुझसे क्या कहा कि आइदर आपको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा या आप फ्रेंच लैंग्वेज ले लीजिए, आप कॉलेज चेंज कर लीजिए या आप फ्रेंच लैंग्वेज ले लीजिए। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, ना हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज, अब क्या था कि नाउ, उसने कहा कि नाउ अभी मुझे दूसरा, मतलब कौन सा दूसरा कॉलेज है जो एडमिशन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, मैंने एडमिशन लिया था जय हिंद में, एडमिशन लिया था कि उससे इन्फ्लुएंस होकर लिया था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, तो उसके बाद फिर मैंने
तो कहा कि ठीक है मैं फ्रेंच लूँगा। और फिर उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया लर्निंग करना, डैट इज़ फ्रेंच। अभी उन्होंने दोबारा से फ्रेंच की स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंच के बारे में पढ़ना उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, डैट इज़ बियर ने क्या कहा, हाँ आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न। और मैं जो लर्न कर रहा था फ्रेंच, डैट इज़ फ्रॉम माई कज़न, मैं अपने कज़न से फ्रेंच पढ़ रहा था। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, क्योंकि वो मतलब जो मेरी कज़न थी, कज़न सिस्टर जो थी डैट इज़ वो क्या थी, आर्किटेक्ट की वाइफ थी, आर्किटेक्चर की वाइफ थी। एंड आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं आर्किटेक्ट ऑफिस जाता था फ्रेंच सीखने के। और मैं आर्किटेक्ट ऑफिस जाता था क्या करने, दैट इज फ्रेंच सीखने। वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, वॉज इट देन, तब आपने क्या डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर बनना है। तो ऐसी ने कहा एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, ये जो मेरे साथ घटना घटी दैट इज़ क्वाइट बाई चांस, ये घटा, दैट इज़ ऑल हैपन, ये सारी चीज़ें क्या हुई, क्वाइट बाई चांस हुई। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस में दैट इज आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने आर्किटेक्ट ऑफिस में देखा कि जो समबडी था वो क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था डिटेल, मतलब विंडो की डिटेल को वो क्या कर रहा था, दैट इज ड्रॉ कर रहा था विंडो की डिटेल। एंड अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग, और जो विंडो डिटेल थी वो वेरी एडवांस थी, दैट इज बहुत एडवांस ड्राइंग थी, जो विंडो डिटेल थी दैट इज की बहुत एडवांस ड्राइंग थी, मतलब उसकी जो डिटेल थी छोटी छोटी डिटेल दी गई थी। एंड आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और फिर मैंने कहा कि जो आपने डिटेल में ये जो ड्राइंग बनाई है ये रॉन्ग है, ये क्या है, दैट ये रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, ये रॉन्ग है, दैट इज a window detail was wrong, that the window he had drawn would not open, that is I told him that his drawing was wrong, मैंने उससे बताया कि ये जो तुमने आपने ड्राइंग बनाई है वो रॉन्ग है। दैट इज अब तक हमने पढ़ा कि दैट इज उन्हें किसी के इन्फ्लुएंस से एडमिशन मिला था, दैट इज आई गॉट द एडमिशन, मैंने इन्फ्लुएंस से एडमिशन लिया था, दैट इज़ किसी के प्रभाव से या किसी ने एडमिशन कराया था उनका, क्योंकि 80 से 85% तक परसेंट वो मांग रहा था, इनके तो सिर्फ 50% आए थे। एंड उसके बाद से क्या हुआ कि एंड दैट इज वॉज इट देन दैट, उसके बाद क्या आपने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर बनना है, तो वही हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्वाइट बाई चांस होती चली गई। दैट इन द आर्किटेक्ट ऑफिस में मैंने आई सॉ समबडी ड्राइंग और विंडो डिटेल, मैंने देखा कि कोई विंडो की पूरी डिटेल ड्रॉ कर रहा था। आई सॉ window detail is very, that is the window detail is very advanced drawing, जो window detail की drawing थी that is बहुत advanced थी, that I told him that his drawing was wrong, and that is उन्होंने यही कहा कि बाई चांस ये सारी चीज़ें होती चली गई कि मैंने आर्किटेक्चर को ज्वाइन किया था। और ऑफिस का एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब आर्किटेक्चर को ऑफिस में थे तो उन्होंने देखा था कि विंडो का डिटेल, मतलब कि ये आर्किटेक्चर डिटेल बना रहे थे विंडो का, ठीक है, वो टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं बिल्डिंग्स की, और टेक्निकल ड्राइंग्स को वो समझकर इंजीनियर वो डिसाइड करते हैं फाइनली, और फिर आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ठीक है। उन्होंने देखा कि विंडो डिटेल
विंडो डिटेल की कोई ड्राइंग बना रहा है तो फिर दैट इज़ कि उन्होंने क्या विंडो डिटेल की ड्राइंग बना रहा है एंड उन्होंने उस ड्राइंग को देख के बोला कि ये गलत ड्राइंग है। दैट इज जो आपने ड्राइंग बनाया है वो गलत है और ये विंडो कभी भी ओपन नहीं होगा। ये विंडो क्या नहीं होगा, ये विंडो कभी भी ओपन नहीं होगा। एंड he then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few basic things which I immediately did. ठीक है ठीक है। दैट इज़ उन्होंने वही बोला कि अगर आपने जो ड्राइंग बनाई है विंडो की, अगर आप असली में ऐसा बना दोगे तो वो विंडो कभी नहीं खुलेगा। तो फिर दैट इज आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज वो कभी नहीं खुलेगा। एंड ही देन हैड अ बेट विथ मी दैट एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड। अब क्या हुआ दैट अभी क्या हुआ दैट इज ही देन हैड अ बेट विथ मी। उसने बेट लगा लिया मुझसे। दैट इज उसने मुझसे क्या किया, शर्त लगा ली विथ मी। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड और दैट इज एंड लेटर एंड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर्सन से जो उस पर्सन ने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से बेट लगा लिया कि जो विंडो मैंने बनाया वो सही बनाया है, तुम गलत बोल रहे हो। तभी मेरे जो कज़न के जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। दैट इज ही देन हैड अ बेट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट सरप्राइज। दैट इज कि उसने शर्त लगा ली और बाद में उसे क्या पता चला ये उसकी ड्राइंग गलत थी। और माय मिस्टर जो कज़न थे दैट जो मेरी कज़न थी उसके हस्बैंड बिल्कुल सरप्राइज हो गए। जो मेरी कज़न के हस्बैंड थे वो सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स को भी ड्रॉ करो। दैट इज और फिर आई डिज़ाइन। फिर उसने क्या कहा, ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ और विच आई इमीडिएटली डिड। और फिर मैंने क्या किया, दैट इज इमीडिएटली उसको डिज़ाइन को दैट इज इमीडिएटली बना के रख दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हाउस के डिज़ाइन बनाओ। दैट इज उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम हाउस के डिज़ाइन बनाओ। एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। आफ्टर ऑल दिस वी मीट देखो, ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। उसने मुझसे कहा कि तुम घर का डिज़ाइन बनाओ। आई डिज़ाइन अ हाउस और मैंने घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। और फिर आफ्टर दैट उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और फिर हम लोग दैट इज प्रिंसिपल दैट इज कि आफ्टर दैट ही होल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। और उसके बाद क्या हुआ था, ही आस्क्ड मी उन्होंने मुझे घर बनाने के लिए दिया। मैंने घर बना लिया और उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ ड्रॉप करो और चुपचाप हमारे साथ आर्किटेक्चर में ज्वाइन करो। दैट वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल। मतलब हम लोग गए कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने के लिए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी। प्रिंसिपल ने मुझे वॉर्न किया। दैट इज प्रिंसिपल ने मुझे क्या वॉर्न किया, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं तुम्हें सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ कि तुम टेक पार्ट, मतलब मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम एंट्रेंस, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करो। बट यू डू नॉट डू वेल, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अगर तुमने अच्छे ग्रेड्स अगर तुम्हारे नहीं आए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं फर्दर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं कहूँगा। एंड क्या हुआ, आई गॉट एन A+।
in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. और फिर क्या हुआ कि मेरे A+ आ गए, that is मेरे A+ आ गए एंट्रेंस एग्ज़ाम में. एंड फ्रॉम दैट डे, और उसके बाद से ही क्या हुआ, इट वॉज अ केक वॉक. और उसके बाद से लाइफ क्या हो गई, एक स्मूथली लाइफ चलने लगी. दैट इज केक वे लाइफ मूव होने लगी. एंड दैट इज केक वे, दैट इज होता है स्मूथ राइड. स्मूथ राइड या समथिंग रेडी टू अचीव. स्मूथ राइड या समथिंग रेडी टू अचीव. एंड something ready to, that is achieve. That is, I had never made a plan. मैंने कभी प्लान नहीं बनाया, लेकिन but I knew how something looked like from the top. लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि something मतलब कि at the top से something मुझे देखने को at the top से मिलेगा. That like the top, like from the top. And I had never known what a personal section was. और मुझे पहले कभी नहीं पता था that is कि what a section was. सेक्शन क्या है. And I never knew what a section was, but I knew if you cut a plate, what would it happen like. अगर आप that